स्वामी हरिदास जी के जीवन का विस्तृत वर्णन। स्वामी हरिदास जी का जन्म व वंश परंपरा। माना जाता है कि स्वामी हरिदास जी के वंशज मूल रूप से मुल्तान के उच्च ग्राम, जो अब पाकिस्तान में है, के निवासी थे, जो कालांतर में तीर्थ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के गांव अलीगढ़ जनपद को तहसील में ब्रिज के किनारे गांव, जिसे आज हम हरिदास के नाम से जानते हैं, में आकर बस गए थे। स्वामी हरिदास जी के पिता निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। वह गर्भाचार्य के वंशज थे। स्वामी हरिदास जी के पिता का नाम आशुधीर था। वह जाति से ब्राह्मण थे। पत्नी का नाम गंगा देवी, कहीं कहीं इनका नाम चित्रा देवी भी सुनने में आता है। तो गंगा देवी पत्नी के साथ जब तीर्थ यात्रा भ्रमण के उद्देश्य से भ्रमण कर रहे थे, तब ब्रिज के किनारे बसे गांव में ही आकर स्थायी रूप से रहने लगे। मान्यता यह भी है कि श्री आशुधीर जी और गंगा देवी क्रमशः श्री गिरिराज गोवर्धन और मानसी गंगा के अवतार थे। स्वामी हरिदास जी इन्हीं के पुत्र थे। हरिदास जी के माता पिता जब ब्रिज के गांव में तीर्थ यात्रा के उपरांत आकर यहाँ के स्थायी निवासी हो गए, तब माँ गंगा देवी ने क्रमशः 3 पुत्रों को जन्म दिया: हरिदास जी, जगन्नाथ जी व श्री गोविंद जी। पिता आशुधीर व माँ गंगा देवी के उच्च संस्कारों का प्रभाव तीनों पुत्रों पर था, किंतु स्वामी हरिदास जी का व्यक्तित्व बहुत विलक्षण था। स्वामी हरिदास जी के काल में शास्त्रीय संगीत की व्यवस्था में गुरुकुल परंपरा का निर्वाह होता था और भारत पर मुगलों का शासन था। सम्राट अकबर को उस समय प्रभुत्व के कारण सभी शीश नवाते थे। ऐसे समय में स्वामी हरिदास जी ने किसी भी राजसी मान सम्मान को प्राप्त न कर अपनी सच्ची संगीत साधना में स्वयं को संलग्न रखा। स्वामी हरिदास जी का जीवन व गुरु दीक्षा। स्वामी हरिदास जी को इनके पिता द्वारा निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार दीक्षा प्रदान की गई, जो स्वयं पिता द्वारा ही संपन्न हुई। स्वामी हरिदास जी के प्रथम गुरु पिता आशुधीर जी थे। वह संगीत के गुरु, कर्नाटक संगीत के पिता महादास श्री पुरंदर दास थे। स्वामी हरिदास जी का गृहस्थ जीवन। स्वामी हरिदास जी की पत्नी का नाम हरिमती था। स्वामी हरिदास जी का विवाह तो अवश्य हुआ, किंतु भक्ति व वैराग्य प्रवृत्ति के कारण गृहस्थ जीवन अपना नहीं सके। हरिमती जी एक पतिव्रता नारी थी। हरिमती जी के योग अग्नि के माध्यम से अपने शरीर को त्याग कर स्वयं को हरिदास जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया था। वह स्वयं को स्वामी हरिदास जी के भक्ति मार्ग में बाधा नहीं बनना देना चाहती थी। वर्तमान समय में हरिमती जी की समाधि भी विजय सती समाधि के नाम से श्री वृंदावन के विद्यापीठ चौराहे पर बनी हुई है। 25 वर्ष की आयु में स्वामी जी ने गृह त्याग कर वृंदावन के निधि वन में कुटिया बना ली थी। स्वामी हरिदास जी के जीवन की चमत्कारिक घटनाएं। श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य। वृंदावन में निकुंज वन है, जिसका रहस्य आज भी कोई जान नहीं सकता। स्वामी हरिदास जी की अनन्य भक्ति इस रहस्य से परिचित थी। इसी कारण गृहस्थ त्याग कर विक्रम संवत 1560 में स्वामी हरिदास जी यमुना पार कर सीधा निकुंज वन में आए और यहीं अंतिम श्वास के साथ चिरकालीन समाधिस्थ हो गए। निकुंज वन का यह रहस्य आज के वैज्ञानिक युग में भी चुनौतीपूर्ण रहस्य के रूप में
रहस्यमय ही है। यही श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, जिसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार से है। स्वामी हरिदास जी के जीवन का वृंदावन में निधिवन पहुंचने के पश्चात ही निधिवन अर्थात निकुंज का दिव्य स्वरूप स्वामी हरिदास जी के दिव्य संगीत से मुखरित हो गया। स्वामी जी जब तानपुरा लेकर संगीत शुरू करते थे तो संपूर्ण वृंदावन का निधिवन झूमने लगता था और कुंजों के भीतर से निकलकर नुपुरों की सुमधुर झनकार स्वामी जी के भतीजे विठल विपुल जी को भी कई बार आश्चर्यचकित कर देती थी, क्योंकि निधिवन में इस दिव्य रहस्य को केवल स्वामी हरिदास जी ही जानते थे, अन्य कोई नहीं। विठल विपुल जी मात्र नुपुरों की ध्वनि ही सुन पाते थे, बाकी के रहस्य से वह अनजान थे। स्वामी हरिदास जी के गृह त्याग के पश्चात उनके पिता आशुधीर जी ने कुछ समय पश्चात अपने पुत्र जगन्नाथ जी को हरिदास जी के पास निधिवन कुशल समाचार के लिए भेजा। जगन्नाथ जी जब वृंदावन के निधिवन में पहुंचे तो उन्होंने लताओं से घिरे हुए निकुंज के द्वार पर तानपुरा बजाते हुए स्वामी हरिदास जी व विठल विपुल जी के ध्यान मग्न दर्शन किए। तब से जगन्नाथ जी भी निधिवन में आकर रहने लगे। स्वामी हरिदास जी जिस निकुंज के द्वार पर बैठकर संगीतबद्ध राग रागनियां गायन करते थे, तब निकुंज में अपने गायन से इसे रिझाते हैं, इससे बातें करते हैं। इस रहस्य को जानने के लिए विठल विपुल जी ने निकुंज के भीतर झांक झांक कर कई बार देखा, परंतु उन्हें अंधेरे के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न देता। उनके चाचा श्री जगन्नाथ जी ने समझाया कि जब स्वामी जी की कृपा दृष्टि होगी तभी ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। स्वामी हरिदास जी की जब कृपा हुई तो विठल विपुल जी पर, तब विठल विपुल जी ने कहा, मुझे तो आप केवल आपके निकुंज का रहस्य जानना बता दीजिए और आपके आराध्य श्यामा कुंज बिहारी के स्वरूप की एक झलक दिखा दीजिए, बस मेरी एक यही इच्छा है। स्वामी हरिदास जी ने नेत्र मूंद कर हाथ में तानपुरा लेकर गाना आरंभ किया। तभी नील गौर प्रकाश की किरणें फैलने लगी और सहसा परस्पर हाथ थामे मुस्कुराते हुए श्यामा कुंज बिहारी के दर्शन हुए। प्रिय और प्रियतमा दोनों की मुस्कुराहट सारे निकुंज वन को आलोकित कर रही थी। गीत समाप्त होते ही प्रिया जी बोली, ललिते, स्वामी जी सब पका गए, भूल हो गई किशोरी जी, आपका मुहूर्तकारी स्वरूप ही ऐसा सुंदर है। बिहारी जी बोले, ललिते, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, अब हम यहाँ इसी रूप में रहेंगे। स्वामी जी ने विह्वल होते हुए कहा, प्राणाधार, आप ऐसे ही? निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे होगी? बिहारी जी मुस्कुराए, सेवा तो लाड़ प्यार की होगी। स्वामी हरिदास जी बोले, समझ गया समझ गया। प्रेम सिंधु मुराल। स्वामी जी निश्चिंत होकर कहा, एक अद्भुत प्रार्थना और है प्रभु, आप दोनों कैसी बांकी छवि है, क्या इस रूप सौंदर्य को जगत की आंखें झेल पाएंगी? आप दोनों एक ही रूप हो जाएं, एक रूप जैसे घन और दामिनी, प्रिया प्रियतमा एक रूप हो गए। वह छवि बांके बिहारी जी के रूप में मूर्त रूप पूर्ण चैतन्य प्राण प्रतिष्ठित स्वरूप हो गई। वर्तमान समय में यही मूर्ति श्री बांके बिहारी जी के नाम से बांके बिहारी मंदिर में प्रतिष्ठित है। स्वामी जी ने कुछ समय के पश्चात बिहारी जी को लाड़ लड़ाने की सेवा अपने भाई जगन्नाथ जी को सौंप दी, जिसमें स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी की 3 आरतियों का क्रम निर्धारित किया। सेवा के समय स्वामी जी स्वयं उपस्थित रहते थे और वे श्यामा जी की गद्दी के पास बैठकर राग गाते थे।
सेवा का यह क्रम ऐसा था कि पहले किशोरी जी की गद्दी की सेवा होती है, बाद में बिहारी जी महाराज का श्रृंगार होता है। आज भी यह सेवा क्रम जगन्नाथ जी के वंशज जो गोस्वामी कहलाते हैं उनके द्वारा लाड़ लड़ाने की सेवा का कार्य यथावत चला आ रहा है। बस कमी है तो उस संगीत की जिसकी चरम सीमा पर पहुंचकर स्वामी हरिदास जी ने अपनी संगीतमय साधना से श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति को मूर्त रूप में प्रकट किया। आज बांके बिहारी जी की लाड़ लड़ाने की सेवा तो अवश्य होती है, पर शास्त्रीय संगीत के बिना श्री बांके बिहारी जी की स्वामी हरिदास जी के अन्य संस्मरण। स्वामी बहुमूल्य इत्र की भेंट। एक दिन एक भक्त स्वामी हरिदास जी की सेवा के लिए बिहारी जी के लिए इत्र लाया। वह बहुत बहुमूल्य था। उस समय स्वामी हरिदास जी यमुना तट पर प्रिय और प्रियतमा की होली लीला में भावमग्न थे। सहसा प्रिया जी की पिचकारी का रंग समाप्त हो गया। स्वामी जी ने भाव में बिना नेत्र खोले भक्त की ओर हाथ बढ़ा दिया और इत्र की बहुमूल्य शीशी यमुना जी में उड़ेल दी। भक्त अत्यंत दुखी हुआ। तब स्वामी जी ने जगन्नाथ जी को कहा कि भक्त को बिहारी जी के दर्शन करा लाओ। जगन्नाथ जी ने जैसे ही मंदिर के द्वार खोले तो भक्त द्वारा भेंट स्वरूप इत्र उसकी खुशबू वहां सर्वत्र व्याप्त थी। इसी प्रकार का एक अन्य संस्मरण भी है जिसमें पारसमणि की भेंट का वर्णन आता है। एक भक्त पारसमणि मिल गई। वह उसे स्वामी हरिदास जी को भेंट कर आया, पर स्वामी हरिदास जी ने वह मणि यमुना जी में डाल दी। भक्त को बहुत दुख हुआ। तभी स्वामी जी ने उसे यमुना में अनेक मणियों के दर्शन करा दिए, जिससे भक्त की मणि के प्रति आसक्ति टूट गई और वह उसका विवेक जागृत हो गया। स्वामी हरिदास जी के शिष्य तानसेन अकबर के दरबारी गायक थे और दरबार में रहते हुए अकबर की प्रसन्नता में वह विभिन्न राग रागनियां गाया करते थे। तो अकबर के मन में भी एक दिन तानसेन को खूब प्रशंसा करने की इच्छा हुई। जब उन्होंने प्रशंसा करते हुए तानसेन को कहा कि तुम्हारे जैसा गायक तो आज तक भी कोई नहीं हुआ, तब तानसेन ने कहा आप ऐसा मत कहिए, मेरे गुरु स्वामी हरिदास जी मुझसे भी बहुत अच्छा गाते हैं। स्वामी हरिदास जी द्वारा तानसेन की संगीत शिक्षा। मुगल काल को मध्यकाल भी कहा जाता है। भारत पर उस समय पूर्ण रूप से मुगलों का शासन था और मुगलों के शासन के कारण संगीत शिक्षण व्यवस्था भी चरमरा गई थी। संगीत राजाश्रय को प्राप्त अवश्य हो गया था, किंतु गुरुकुल की शिक्षण व्यवस्था चरमरा गई थी। मध्यकाल में शास्त्रीय संगीत के द्वारा चमत्कारिक घटनाओं, गुणों और इस प्रकार के अनेक संवाद तानसेन के संदर्भ में हमें प्राप्त होते हैं। तानसेन का जब भी वर्णन आता है तो सर्वप्रथम संगीत के महान कलाकार व बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन का नाम सर्वप्रमुख आता है। उस समय में ऐसी मान्यता है कि तनु मिश्रा नामक एक छोटा बालक था जो वृंदावन के निधिवन के आसपास जंगल में जाने वाले लोगों को अपनी नटखट हरकतों से सताता था। तनु मिश्रा बाल्यकाल में बहुत नटखट बालक थे, जो राहगीर मुसाफिरों को विभिन्न प्रकार की आवाजों से, जंगली जानवरों की आवाजों से भी मिमिक्री कर डराया करते थे। स्वामी हरिदास जी ने तनु मिश्रा की इस प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके पिताजी से तनु मिश्रा को
संगीत शिक्षण के लिए आग्रह कर सिखाने के लिए अपने गुरुकुल में ले आए। स्वामी हरिदास जी संगीत शिक्षा के महान गुरु थे। स्वामी हरिदास जी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद गायन शैली के महान ज्ञाता थे। केरीमाल की सभी रचनाएं ध्रुपद शैली में ही रचित हैं। तनु मिश्रा की विलक्षण गायन प्रतिभा से प्रभावित होकर स्वामी हरिदास जी ने तनु मिश्रा की संगीत शिक्षा आरंभ की। तनु मिश्रा को विभिन्न राग रागनियों का ज्ञान स्वामी हरिदास जी से ही प्राप्त हुआ। स्वामी हरिदास जी शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद गायन शैली के ज्ञाता थे और इनकी प्रभु भक्ति में समर्पित गायन प्रतिभा का प्रभाव स्वामी हरिदास जी के गायन को अलौकिक बना देता था। इस अलौकिक गायन प्रतिभा का प्रभाव तानसेन के गायन में यद्यपि नहीं मिलता है, क्योंकि तानसेन अकबर बादशाह को खुश करने के लिए रागबद्ध गायन करते थे, तो स्वामी हरिदास जी सारी सृष्टि के रचयिता को खुश करने के लिए रागों का गायन करते थे। फिर भी अकबर के जितने भी काल के ग्रंथ प्राप्त होते हैं, ये सांगीतिक अलौकिक चमत्कारी घटनाओं का वर्णन आता है, उनमें तानसेन का नाम सर्वप्रमुख आता है। तानसेन बहुत अच्छे कलाकार थे, इसी कारण उनके द्वारा दीपक जलाए जाने का भी एक प्रसंग आता है, जिसमें उनकी गायन प्रतिभा के द्वारा उन्होंने बुझे हुए दीपकों को भी अपनी राग प्रस्तुति के माध्यम से जला दिया था। इसी प्रकार का एक प्रसंग बैजू बावरा के साथ भी एक घटना क्रम में इस प्रकार का वर्णन आता है कि इन्होंने अपनी गायन प्रतिभा से बैजू बावरा और तानसेन की मध्य हुई गायन प्रतियोगिता में बैजू बावरा जीत गए थे। दोनों ही शिष्य तानसेन व बैजू बावरा स्वामी हरिदास जी के प्रमुख शिष्यों में आते हैं। स्वामी हरिदास जी का गायन प्रभु समर्पित था और तानसेन का गायन महान होने के बावजूद भी बादशाह अकबर को समर्पित था। इसीलिए बादशाह अकबर ने इनकी गायन प्रतिभा से प्रभावित होकर इनको अपने नवरत्नों में शामिल किया था। तनु मिश्रा ही सम्राट अकबर के तानसेन बने, जिन्हें बाद में अकबर बादशाह ने मियां तानसेन की उपाधि से भी सम्मानित किया है। अकबर का गर्वनाश। कहते हैं कि अकबर स्वामी हरिदास जी का गायन सुनने के लिए भेष बदलकर चुपके से उनके निधि वन में पहुंचा और उनका गायन सुनने के लिए तानसेन को आगे करके बोला कि तुम जाओ और स्वामी हरिदास जी को गाने के लिए कहो। तानसेन ने स्वामी हरिदास जी के समक्ष गाकर कुछ गलत स्वरों में रागनी को छेड़ा। तब स्वामी हरिदास जी ने कहा कि नहीं, यह तुम गलत गा रहे हो, ऐसे ठीक नहीं गाया जा रहा। तब जब स्वामी हरिदास जी ने गाना आरंभ किया तो राजा मंत्रमुग्ध हो गया। बादशाह के मन में स्वामी हरिदास जी का गायन सुनने के पश्चात उनको बहुमूल्य उपहार देने की इच्छा पैदा हुई। उस समय अकबर यह भूल गया कि वह छद्म वेश बनाकर स्वामी हरिदास जी का गायन सुनने चुप्पी से खड़ा हुआ है। जैसे ही अकबर निकुंज के वन में से निकलकर स्वामी हरिदास जी के समक्ष आया और अपने हीरे रत्नों से जड़ी हुई माला उनकी सेवा में समर्पित करी, तो स्वामी हरिदास जी ने कहा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है और बादशाह अकबर, मैं आपको पहचान गया हूँ, आपने छद्म वेश बनाकर चुपके से मेरा गायन सुना है। अकबर ने
गर्व में भरकर कहा कि महाराज, आज तक आपको किसी ने इतना बहुमूल्य उपहार नहीं दिया होगा। आप मुझे सेवा का मौका दीजिए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब स्वामी हरिदास जी ने गायन के लिए अकबर को कहा कि तुम यहाँ बस एक यमुना जी का छोटा सा किनारा जो टूटा हुआ है उसकी मुरम्मत करवा दो। अकबर गर्व में भरा हुआ था। वह जाकर देखने लगा, बस इतना सा ही कार्य। उसने जैसे ही जाकर वहां देखा और रिपेयर करवाने के लिए, जिसे आज हम मुरम्मत करवाना कहेंगे, जैसे ही उसने सीढ़ी की मुरम्मत करवाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि यमुना जी की सीढ़ी अनेक मणियों से, बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई है। अकबर का अभिमान वहीं मिट गया और वह श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में आकर स्वयं को समर्पित कर दिया और कहा कि आपके प्रभुत्व के समक्ष मेरी किसी भी प्रकार की भेंट तुच्छ होगी। ऐसा माना जाता है कि स्वामी हरिदास जी ललिता सखी के अवतार थे। स्वामी हरिदास जी ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं। ललिता श्री कृष्ण जी की सखी थी, जो संगीत की विद्वान व श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। स्वामी हरिदास जी बाल्यकाल से ही एकांत प्रिय थे और अनासक्त भाव से भजन में लीन रहते थे। स्वामी जी का कंठ बहुत मधुर था। जब वे रागबद्ध कृष्ण रचनाओं को गाते थे, सभी बच्चे बूढ़े जवान उनके भजनों में प्रेम रस में सम्मोहित हो जाते थे। उनकी मधुर वाणी भक्ति प्रेम की स्वर लहरियों से युक्त हो सभी को प्रभावित करती थी। इसी के कारण उनके गायन की कीर्ति आसपास के सभी गांवों में थी। ललिता सखी को श्री कृष्ण की संगीत की अधिष्ठात्री सखी माना जाता है। स्वामी हरिदास जी को इसी ललिता सखी का अवतार माना जाता है। सखी संप्रदाय इसी समर्पण, प्रेम व संगीत विद्वता के कारण स्वामी हरिदास जी को ललिता सखी का अवतार भी कहा जाता है। स्वामी हरिदास जी की संगीत प्रतिभा और उनकी संगीत रचनाएं। स्वामी हरिदास जी किन्नरी वीणा व अघोटी वीणा के जानकार थे। मृदंग व ढफ के भी ज्ञाता थे। राग केदार, राग गौरी, मल्हार व बसंत रागों का वर्णन इनकी रचनाओं में मिलता है। स्वामी हरिदास जी की रचनाएं केली माल में निहित हैं, जो 110 हैं व सिद्धांत पद 18 हैं। कुल 128 स्वर रचनाओं का संग्रह है, जिसमें बहुत से त्रिवट व रागमाला हैं। स्वामी हरिदास जी के पद विष्णु पद के नाम से विख्यात हैं। सभी पद ध्रुपद गायन शैली में लिपिबद्ध हैं। सखी संप्रदाय। विक्रम संवत 1560 में 25 वर्ष की आयु में स्वामी हरिदास जी वृंदावन के निधिवन में स्थायी रूप से साधना भक्ति में साधना रत होने आ गए थे। स्वामी हरिदास जी के भाई का बेटा यानी उनका भतीजा विठल विपुल भी साथ में पीछे पीछे उनकी सेवा कार्य के लिए चल दिए थे। हरिदास जी ने उनका प्रेम व सेवा भाव देखकर उसे हमेशा अपने साथ रहने दिया। सखी संप्रदाय का आरंभ। स्वामी हरिदास जी ने एक नए पंथ सखी संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें गोपी भाव नहीं अपितु सखी भाव प्रबल रहता है। इस पद्धति में उपासक भक्त अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को सुख देने के लिए उपासना करता है। स्वामी हरिदास जी के पिता द्वारा निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार स्वामी हरिदास जी की प्रथम गुरु दीक्षा हुई थी। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना 11वीं शताब्दी में द्वैत अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक जगत गुरु निम्बकाचार्य ने की थी। स्वामी हरिदास जी की कृष्ण भक्ति में एक नई परंपरा को शुरू करने वाले सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास माने जाते हैं, जो निम्बार्क संप्रदाय का ही एक उप संप्रदाय है, जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा गया है। स्वामी हरिदास जी की भक्ति प्रेम का आधार निकुंज बिहारी राधा कृष्ण का प्रेम अवश्य है, किंतु वह मस्तिष्क की उस परम अवस्था
जिसे रसो वही सहा कहा गया है, उस पर केंद्रित है। स्वामी हरिदास जी की संगीत समाधि निधि वन में है। स्वामी हरिदास जी की समाधि निधि वन में है। वृंदावन में विक्रम संवत 1560 में निधि वन में स्वामी जी का आगमन हुआ। तब से लेकर विक्रम संवत 1630 में आजीवन सखी संप्रदाय के आचार्य स्वामी हरिदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन निधि वन में ही बिताया। यही इनकी समाधि बनाई गई है। स्वामी हरिदास जी ने निकुंज के रहस्यों को निधि वन की सजीव गोपनीय चमत्कारों के साथ सजीव कुंज बिहारी की नित्य लीलाओं से संगीत के माध्यम से जो सेवा की, जो चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिनके साक्ष्य श्री बांके बिहारी जी की मनमोहक छवि आज भी उनके संगीत का जीवंत रूप है। स्वामी हरिदास जी की भक्ति समर्पित स्वरों से उत्पन्न प्राकट्य श्री बांके बिहारी जी आज भी पूर्ण चैतन्य रूप में निधि वन में उपस्थित हैं। स्वामी हरिदास जी की याद में वर्तमान समय में आयोजित किए जाने वाले संगीत सम्मेलन। मुंबई में स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष 1952 से आज तक किया जा रहा है, जिसमें शास्त्रीय संगीत के सभी कलाकार गायन वादन नृत्य की प्रस्तुति देते हैं और स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वृंदावन मथुरा में ठाकुर राधा स्नेह बिहारी मंदिर में स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन एवं कला रत्न सम्मान समारोह का आयोजन भी होता है। सुर सिंगार संवाद द्वारा 1952 से लगातार प्रतिवर्ष हरिदास सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। स्वामी हरिदास जी के जीवन से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी। स्वामी हरिदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? स्वामी हरिदास जी के पिताजी व माताजी का नाम क्या था? स्वामी हरिदास जी के शिष्यों के नाम बताएं। स्वामी हरिदास जी के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बताएं। स्वामी हरिदास जी की रचनाओं के नाम बताएं। क्या स्वामी हरिदास जी की वंश परंपरा के वंशज आज भी जीवित हैं और किस कृष्ण सेवा में रत हैं? हरिदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? स्वामी हरिदास जी से संबंधित कौन कौन से संगीत सम्मेलन आज आयोजित होते हैं? स्वामी हरिदास जी की समाधि कहाँ पर है? स्वामी हरिदास जी ने किस सखी संप्रदाय का आरंभ हुआ, उस सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताएं। स्वामी हरिदास जी को किस सखी का अवतार कहा जाता है? ऐसी चमत्कारिक घटना बताएं जिसको आज सभी शीश झुकाते हों। क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जिसने मूर्ति को अपनी भक्ति संगीत के माध्यम से प्रकट किया हो? हरिदास जी की वंश परंपरा को आज किस नाम से जाना जाता है? स्वामी हरिदास जी की धर्म पत्नी का नाम क्या था? वह उनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? वह किस नाम से जानी जाती है? श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य श्री स्वामी हरिदास जी के द्वारा हुआ। उनको आज शास्त्रीय संगीत की कौन सी सेवा प्रस्तुत की जाती है? श्री बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तानसेन के संगीत गुरु कौन थे? हरिदास जी किस संवत में आकर निधि वन में स्थायी रूप से रहने लगे? धन्यवाद।